जब हौसले बना लिए हैं ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है देखना कद आसमान का। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल विन स्टार एकेडमिक में आपका स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 9500 प्लस उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती आ रही है। एक अच्छी मौका है आपको अपने कंधे पर डबल स्टार उस सपने को पूरा करने का। जी हाँ दोस्तों, तो इसी को देखते हुए हम लगातार आप लोग को सही न्यूज़ दे रहे हैं और आप लोग को सही डायरेक्शन भी दे रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का जीके कैसा आया था, जिसके वजह से कई बच्चे 50% के क्राइटेरिया को भी पूरा नहीं कर सके थे। तो वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि कम समय में पूरा वीडियो हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज ऊपर दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 से, एक कौन सा ऐसा मालवेयर है जिसका पता लगाना मुश्किल है और इसलिए उसे हटाना भी मुश्किल होता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि उसे खत्म करने के लिए अपनी हार्डवेयर ड्राइव को साफ करके सब कुछ नए सिरे से इंस्टॉल करें। उसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिससे जानकारी जुटाने वाला दूसरा मालवेयर आपके कंप्यूटर की आपकी सारी संवेदनशील, जी हाँ दोस्तों, सारी संवेदनशील जानकारियाँ जुटा ले और आपको भनक तक न लगे। मतलब आपकी सारी पर्सनल बातें वो चुरा लेता है लेकिन आपको भनक तक नहीं लगता। तो उसका जो सही आंसर था रूटकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमिक्स से लोग केवल संविधान ही पढ़ते जा रहे हैं। देखिए हर सेक्शन से क्वेश्चन उठाया गया था, केवल संविधान से क्वेश्चन नहीं आए थे। एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संस्थानों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि के कारण क्या होगा। सही आंसर था सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि। तीसरा जो कि आपका अच्छा क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था, सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है। पॉलिटी से था, राष्ट्रपति तय करता है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि कम समय लगे आप लोग को। भारत वापस आ गए किसी अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा कारोबारी बैंक में खोले गए विदेशी मुद्रा खाते को क्या कहा जाता है। तो मुद्रा अर्जन विदेशी मुद्रा बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 5वां क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य, ये आपका पॉलिटी से है। अगर आप परीक्षा वाणी की बुक पढ़ रहे हैं तो ये एक्सरसाइज 4, जी हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज 4 से है ये। नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिससे लोगों की उन्नति और कल्याण हो। इसमें ए में दिया है, थोड़ा सा बड़ा दिया है, अच्छा दिया है लेकिन क्वेश्चन। राज्य लोगों के कल्याण के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने और उसे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेगा जहां लोगों को न्यायिक, सामाजिक और राजनैतिक सुरक्षा, बिल्कुल सही है, ये तीनों वर्ड आ गए, बिल्कुल सही है, सुरक्षा मिल सके। राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं को भी जुड़ने के लिए सूचित करेगा, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। राज्य पूरा प्रयास करेगा कि लोगों की आय के अंतर को कम से कम कर सके, ये भी सही है। और उनकी स्थितियां, सुविधाओं और अवसरों के बीच असमताओं को दूर कर सके, न सिर्फ अलग अलग लोगों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो अलग अलग इलाकों में समूहों में रहते हैं या अलग अलग कामों से जुड़े हैं, दोनों सही है। जहाँ दोस्तों राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत से ये क्वेश्चन था, अच्छी क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा था लेकिन सिंपल था। इनमें से कौन रचना रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है। तो कदम कदम बढ़ाए जा, जी हाँ दोस्तों, कदम कदम बढ़ाए जा रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है। यहाँ पे डी ऑप्शन में देख सकते हैं, अमार सोनार बंगला, जो कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय गान है, तो उसे रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। नेक्स्ट, कंप्यूटर तकनीक की 5वीं पीढ़ी किस पर आधारित है। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन था। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर, जी हाँ दोस्तों, ULSI माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर तकनीक की 5वीं पीढ़ी पर आधारित था। राष्ट्रीय आयुष मिशन, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है। तो स्वास्थ्य से, जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित था। आयुष मंत्रालय स्वास्थ्य से संबंधित है। 30 नवंबर 2017, ये भी करंट से क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन हो गए करंट से उस समय के दौरान। को भारतीय ई टेल विशाल कंपनी फ्लिपकार्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO पूछ लिया था। कल्याण कृष्ण मूर्ति, अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था करंट का। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे होता है। तो इसका जो सही आंसर है संसद, अच्छा क्वेश्चन था, संविधान से था। ये आ गया आपका ज्योग्राफी से।
सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है? केमिस्ट्री में भी इसे आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, 10:01 अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे अधिक है? किस राज्य में सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल, ना कि गुजरात मार दिए थे भाई साहब, गुजरात नहीं होगा इसका आंसर। फिर एक आ गया संविधान से क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21(a) के अनुसार राज्य कानून द्वारा इस प्रकार से तय करें कि डैश आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराएगा। तो 6 से 14 वर्ष आप लोग कंपनियों वगैरह में भी देखे होंगे, 6 से 14 वर्ष ऐसे लिखा रहता है समथिंग करके, तो ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए, वो बहुत कठिन नहीं था। ये भी अब देखिए करंट था उस समय। 14वें वित्त आयोग में राज्यों के बीच करों के आवंटन के सूत्र में वनावरण को भी जोड़ दिया। ये कौन से नाम से लोकप्रिय हैं? तो हरित हस्तांतरण सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकारी का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 16 नंबर पे आ गए हैं, भारत सरकार की वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चों का संरक्षण करना है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता हो, उनके अलावा ऐसे किशोर जो कानून का उल्लंघन करते हैं और वो बच्चों जो कठिन परिश्रम में रहते हैं उनका संरक्षण भी इस योजना का एक अंग है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर था समेकित बाल संरक्षण योजना। नेक्स्ट देखते हैं, हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी कौन होता है? IFS कौन होता है? तो वन सेवा प्रमुख। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी का एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर था मूसी। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस देश से उत्पादों के आयात पर प्रतिपादन शुल्क को आगे बढ़ाया है? तो उस समय का करंट ही था लगभग, तो चीन इसका सही आंसर था। किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? तो सही आंसर जर्मनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था हिस्ट्री का। अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था? स्वाधीनता दिवस घोषित किया था, इसमें स्वतंत्रता दिवस भले ही बोल दिया गया है। तो 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? तो पैराकेट कृत्रिम कीटनाशक नहीं है। हिस्ट्री का एक फिर से अच्छा क्वेश्चन आ गया, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? जो गढ़ किसके लिए जानी जाती है हड़प्पा सभ्यता में? जहां उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे उसे गढ़ कहा जाता था। 24 नंबर क्वेश्चन, 30 नवंबर 2017 करेंट का था उस समय। 2017 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन थे? सिंपल क्वेश्चन था, तो राजीव महर्षि सही आंसर था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी जनहित याचिका के जरिए, ये मूल विधि और संविधान दोनों से जुड़ी हुई है, जनहित याचिका के जरिए नसबंदी के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य द्वारा की गई धांधलियों को उजागर, सरकार नहीं है दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, राज्य द्वारा की गई धांधलियों को उजागर करने के उद्देश्य के आर्थिक मुआवजे, मरीजों की सुरक्षा के निर्देशों, शल्य चिकित्सा के दिशा निर्देशों इत्यादि की मांग की गई है। तो इसका जो सही आंसर है देविका विश्वास बनाम भारत संघ। नेक्स्ट 26 नंबर, सूचना का अधिकार संशोधन 2013, ये भी आपकी मूल विधि से है। 2013 में नीचे दिया गया कौन सा अहम संशोधन किया गया था? तो इसकी जो ऑप्शन ए में दिया गया है, फाइल टिप्पणियों की जानकारी को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखना, RTI से जुड़ी हुई है। राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाए और इसलिए वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी न आए। तो इसका केवल बी सही था। नेक्स्ट देखते हैं, आय या लाभ पर लगाए कर के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगते कर को किस के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर था कर भार। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर,
आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन टफ थे, यही कारण था बच्चे बाहर हुए थे, 50% का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाए थे। इस बार लेकिन पोस्ट काफ़ी अच्छे खासा हैं। और डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ दिया जाता है यहाँ से। भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए गवर्नर बनने के लिए? तो सिंपल क्वेश्चन था, संविधान से है। उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, बिल्कुल सही, 35 होनी चाहिए। बी में है उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये भी सही है क्योंकि ये लाभ का पद मान लिया जाता है उस समय। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो तीनों इसमें से सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2015-16 का निर्धारण वर्ष निम्न में से कौन सा है? तो 2016 निर्धारण वर्ष 2016 और 2017। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर, इनमें से किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना के अधिकार के अधिनियम के दायरे में ले लिया? तो इसका जो सही आंसर था भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल मिस्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छी क्वेश्चन है 31 में, संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा करना? तो इसका जो सही आंसर है विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र। नेक्स्ट देखते हैं 32, रदरफोर्ड। आगे हैं फिजिक्स से और हर चीज़ से जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं रदरफोर्ड, आप लोग भी देख लीजिए। रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग में नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया गया? एकदम बहुत अच्छी क्वेश्चन थी, गोल्ड पर जो उन्होंने किरणें फ्लो कराया था, तो गोल्ड फायल प्रयोग, इसका जो सही आंसर है गोल्ड फायल प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं, एक यातायात का चिन्ह पूछ लिया गया था, आप देख सकते हैं। तो ये कौन सी यातायात की चिन्ह है? तो ये आगे पुल संकरा है, ये दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं 34, थोड़ा कुछ क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े थे, यही कारण था दोस्तों बच्चे पढ़ तक नहीं पाए, जिसके बाद उनका 50% का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाया था। निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है? धारा 122, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना। और बी में है 194, ऐसे झूठे सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहरा कर उसे मृत्युदंड दिया जा सके। तो इसका केवल ऑप्शन बी है कि किसी के खिलाफ अगर झूठे सबूत पेश कर रहे हैं आप और उसे मृत्युदंड दिया जा सकता हो तो इस पर आपके ऊपर भी कार्यवाही किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत एक हिस्सा है? तो रेल सेवा, बिल्कुल रेल सेवा में ही हैं हम। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? बिल्कुल राष्ट्रपति साहब देते हैं हमारे। राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आए थे, इतने भी कठिन पेपर नहीं आया था दोस्तों। रैयतवादी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो टोडरमल, इतिहास का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से भारत का कौन सा जीवमंडल भंडार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है कच्छ जीवमंडल भंडार। नेक्स्ट देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? एक अच्छा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। तो दोस्तों हर क्वेश्चन इतने कठिन नहीं थे, हम आप लोग को इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छा से हो जाएगा। इस बार तो 30% 35% का क्राइटेरिया है, ना कि 50% का। तो आप लोग अच्छे से करिए, इतनी ज़्यादा पोस्ट अभी तक नहीं आई है, इस बार आई है, तो इस बार आप लोग को सिलेक्शन लेना है। और कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछा करें, आप लोग को हर समय आप लोग को सही जानकारी देते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।